Good evening, friend. This is Pradeep Gorai from Sofinsa. Today we are going to discuss about today's market movement and the possible market movement for tomorrow, and also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose on tomorrow. This video only for learning purpose. एट फर्स्ट हम लोग निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो निफ्टी को आज बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग मिला और जहाँ पर ओपन हुआ वहां से जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ गया और जाते जाते जोरदार बाइंग आई, जिसकी वजह से निफ्टी 17,900 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। अभी बैंक निफ्टी को भी डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को 76 पॉइंट का गैप डाउन मिला और जहाँ पर ओपन हुआ बैंक निफ्टी वहां से थोड़ा ही नीचे आया और फिर वहां से रिकवरी की और एक ही रेंज के अंदर सारा दिन काम करता रहा। लेकिन जाते जाते कुछ बाइंग आई, जिसके वजह से बैंक निफ्टी एक बार के लिए 43,000 के लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया था। लेकिन बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आज 43,000 के नीचे मिला है। तो डेली कैंडल फ्रेम में देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट रेंज का ब्रेकआउट मिल चुका है निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर क्लियर कट एक बुलिश पैटर्न है। लेकिन जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है आज का, वो बहुत ही टेंशन करने वाली बात हो गई है, क्योंकि 43,000 के लेवल को आज ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए था। जैसा सेटअप बना था तो मुझे लगता है 43,000 के लेवल को बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए था। लेकिन आज क्लोजिंग इसके नीचे हुआ है, ये बहुत ही टेंशन वाली बात है। तो चलिए हम लोग इसी प्राइस एक्शन को 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। तो निफ्टी को आज जहाँ पर ओपनिंग मिला, निफ्टी सीधा ऊपर की तरफ चला गया और जाते जाते 3 बजे के बाद कुछ बाइंग आई, जिसकी वजह से 17,900 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। तो अभी बैंक निफ्टी को भी 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को जहाँ पर ओपनिंग मिला, बैंक निफ्टी सारा दिन इसी रेंज के अंदर काम करता रहा और 3 बजे के बाद कुछ बाइंग आई, जिसकी वजह से एक बार के लिए 43,000 के लेवल को ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ब्रेक कर दिया था। लेकिन यहाँ पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 42,950 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। आज का जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है एक कॉन्फ्यूजन वाला क्लोजिंग है। तो अभी हम लोग ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं हम लोगों को कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो मैंने 4 मई का निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो 17,800 के लेवल पे देखिए 54 लाख कॉल राइटर यहाँ पर है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 29 लाख के आसपास का। और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 75 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 49 लाख के आसपास का। और ऊपर की तरफ 17,900 के लेवल पे देखिए 34 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है, जिसमें से 19 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग आज ऐड हुआ है। और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 38 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 33 लाख के आसपास का। और नीचे की तरफ 17,700 के लेवल पे कॉल राइटिंग है 28 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 5 लाख के आसपास का। और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 53 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 18 लाख के आसपास का। और 18,000 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 37 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 13 लाख के आसपास का। और पुट राइटिंग है यहाँ पर 10 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 8 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, अभी निफ्टी का पुट राइटर के पास कॉन्विक्शन ज्यादा है। तो निफ्टी का 17,800 के लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और ऊपर की तरफ 18,000 का लेवल एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है और 17,700 का लेवल एक जबरदस्त सपोर्ट है। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो देखिए मैंने 4 मई का बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। 43,000 के लेवल पे देखिए 19 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है, जहाँ पर 10 लाख कॉल राइटर आज ऐड हुआ है। और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 13 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 10 लाख के आसपास का। और नीचे की तरफ 42,500 के लेवल पे देखिए पुट राइटिंग है 13 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है लगभग 5 लाख के आसपास का। और ऊपर की तरफ 43,500 के लेवल पे कॉल राइटिंग है 13 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 7 लाख के आसपास का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी के लिए 43,000 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और ऊपर की तरफ 43,500 एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 42,500 एक जबरदस्त सपोर्ट है। तो इसी हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए हम लोग चार्ट में चलते हैं और समझ लेते हैं हम लोगों को कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो निफ्टी को अगर एक बड़ा गैप अप मिल जाता है, निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है, जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो पैनिक में आ जाएंगे और निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से 17,900 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा और निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से 18,000 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 18,000 या 17,980 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन का अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाई का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 18,100 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 18,150 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,950 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,900 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 18,000 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 17,800 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा।
इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,950 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 18,000 से लेके 18,030 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,850 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,700 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जोरदार तरीके से निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो और भी पैसा क्रिएट करेगा और निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से 17,800 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 17,800 या 17,780 के आसपास आ जाए निफ्टी का प्राइस और यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,850 से लेके 17,880 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,930 से लेके 17,950 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर भी फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,750 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,700 के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, निफ्टी को अगर इस किसी रेंज में ओपन मिलता है तो निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी को अगर एक बड़ा गैप अप मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और बैंक निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से 43,000 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा, लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जोरदार तरीके से बैंक निफ्टी के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 43,100 या 43,150 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 43,300 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 43,500 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो यहाँ पर हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 43,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 42,900 से लेके 42,800 का। अगर बैंक निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 43,000 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा, लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 42,800 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी एक ही रेंज के अंदर काम करे। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 43,300 के आसपास का और नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 42,700 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो पैनिक में आ जाएंगे और बैंक निफ्टी के प्राइस को जल्दी से जल्दी ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हम लोगों को बड़ा गैप डाउन मिलने से हम लोगों को फ्रेश पुट राइटिंग भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी का प्राइस जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 42,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 42,700 या 42,600 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 42,900 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 43,000 से लेके 43,100 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो यहाँ पर हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 42,500 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 42,400 से लेके 42,300 के आसपास का। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक निफ्टी को अगर इसके रेंज में ओपन मिलता है तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर बड़ा गैप डाउन मिल जाता है तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन टुमारो। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है HDFC बैंक, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट बुलिश प्राइस एक्शन है और मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1678 से लेके 1680 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1690 से लेके 1700 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है कोल इंडिया, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए कोल इंडिया काफी दिनों से इस रेंज के अंदर काम कर रहा है, मुझे लगता है एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 230 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 233 से लेके 235 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है आनंद राज, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और एक इस रेंज को ब्रेकआउट कर सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 142 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 2 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 144 से लेके 146 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है DLF, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और एक
इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है और ये इसी प्राइस एक्शन को कल भी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 419 से लेके 420 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 425 से लेके 430 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेजेस। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज का ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1460 से लेके 1462 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1470 से लेके 1475 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। इसको हम लोग सही के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो बहुत ही खराब है, इसलिए इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर अभी कंटिन्यू हो सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग सही के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 519 से लेके 520 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 513 से लेके 505 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है कैम्स। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इसी प्राइस एक्शन को कल भी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2044 से लेके 2046 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2035 से लेके 2025 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है सिम्फनी। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर काफी दिनों से एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है, आज इसको नीचे की तरफ मूवमेंट मिल चुका है। तो मुझे लगता है इसी प्राइस एक्शन को कल भी ये कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 981 से लेके 982 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 975 से लेके 970 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है लॉरिस लैब। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज का ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 294 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 2 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 290 से लेके 286 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है इनसेक्स। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर कल क्या हुआ था, जोरदार सेलिंग आई थी, आज एक इनसाइड कैंडल बना चुका है। तो मुझे लगता है इसी प्राइस एक्शन को एक कल भी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1395 से लेके 1396 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1390 से लेके 1380 का। अगर कोई भी स्टॉक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करता है तो हम लोग उस दौरान उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।